भागलपुर के एकराची थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लगी। दुकान का सारा सामान जलकर खाक हुआ। करीब 5 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मोतिहारी पुलिस ने शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई जगह छापेमारी कर विभिन्न थाना की पुलिस ने 4000 लीटर शराब जब्त की। यहां पर 4 शराब की भट्टियों को भी ध्वस्त किया गया। साथ ही मौके से 3 शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए। मोतिहारी के आदापुर में संग्रामपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़े मामले में फरार चल रहे आरोपियों के घर पर कानून का हथौड़ा चलाया। हत्या के प्रयास में फरार चल रहे अर्जुन गिरी और कपिल देव गिरी के घर कानून का हथौड़ा चलते हुए उनके घर के दरवाजे और खिड़की को तोड़ते हुए कुर्की की कार्रवाई की गई है। कटिहार में गौशाला की आड़ में पशु तस्कर के रैकेट का बड़ा खुलासा। आजमनगर थाना बेरिया चांदपुर गांव के मुखिया मोहम्मद महबूब रैकेट चला रहा था। पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार किया है। पटना के बाकरगंज में भीखमदास ठाकुरबानी में 9 दिवसीय रामकथा का आयोजन किया गया और महिला श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इसमें देखी जा रही है। गोपालगंज में पुरानी रंजिश के चलते युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी फरार हुआ। पुलिस आरोपियों की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गयाजी में अनोखा मामला। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के चलते उड़ानें प्रभावित, जिससे शादी की डेट पास आ गई, लेकिन दूल्हा कतर में फंसा हुआ है। आगामी 30 मार्च को शादी है। परिवार में तनाव का माहौल है। सिमडेगा के इस्लामपुर मोहल्ले में बीती रात कव्वाली का प्रोग्राम आयोजित किया गया। यूपी के प्रसिद्ध कव्वाल कौसर जानी सहित कई कव्वालों ने रात भर कव्वालों की यहां पर प्रस्तुति की। लोगों ने कव्वाली का लुत्फ उठाया। नालंदा के मेयार गांव के पास में सोमवार देर रात सड़क किनारे बेहोश हालत में युवक मिला और इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूखे नशे की चपेट में आने से युवक की मौत की आशंका जताई जा रही है। पटना के बेऊर जेल से अनंत सिंह बाहर आए। अनंत सिंह के समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। अनंत सिंह को मोकामा में 1 नवंबर को हुई दुलार चंद यादव हत्या मामले में 19 मार्च को ही बेल मिली थी। हत्या विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी। पूर्णिया में एक टेंट व्यापारी के घर में भीषण आग लगी, जिसमें करीब 15 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हुआ। ये घटना मरंगा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 की है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि दुश्मनी के कारण साजिश के तहत आग लगाई गई। 29 मार्च को घर में शादी होने वाली थी। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। भागलपुर में देर रात भीषण आग लगने से एक घर और दुकान पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। घटना एक चारी दियारा क्षेत्र की है। आग में 3 बकरियों की भी जलकर मौत हुई। घटना की सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। मधेपुरा में हालिया आंधी तूफान और बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसानों को आर्थिक झटका लगा है। जिला कृषि पदाधिकारी ने यह बताया कि विभाग की टीम प्रभावित क्षेत्रों का लगातार दौरा कर स्थिति का आकलन कर रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट में यहां पर व्यापक क्षति की पुष्टि हुई है। जल्द ही रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। मुंगेर में रेलवे के इंजीनियर से 47 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। शेयर मार्केट में पैसा दोगुना करने के नाम पर इंजीनियर को ठगी का शिकार बनाया गया। पीड़ित ने साइबर थाना में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। गयाजी के मुफस्सिल थाना से कुछ ही दूरी पर 17 मिनट के अंदर 2 जगह पर चेन स्नैचिंग की वारदात हुई। बदमाशों ने एक महिला और एक सीआरपीएफ कमांडो को निशाना बनाया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। शेखपुरा के सराय के कबीरपुर में महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया, तो वहीं ससुराल वालों ने आत्महत्या की बात कही। महिला के मायके वालों को मौत की सूचना नहीं दी गई थी। ससुराल वाले शव को जलाने की जल्दबाजी कर रहे थे। सूचना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र के रेड लाइट इलाके में आपसी वर्चस्व को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान दोनों ओर से लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले, जिसमें महिला और बच्चे समेत करीब 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखीसराय शहर के सोनिया पोखर में बड़ी संख्या में मछलियों की अचानक से मौत हो गई। मछली पालक परेशान हैं। तालाब में मरी हुई मछलियां पानी की सतह पर तैरती हुई दिखी, जिससे अब भारी नुकसान हुआ है मछली पालकों को।
धनबाद में स्टील गेट के पास बीती रात सड़क हादसे में 27 वर्षीय युवक की मौत हुई। मृतक की पहचान गोवर्धन हेम्ब्रम के रूप में हुई। युवक देर रात अपनी ड्यूटी समाप्त कर बाइक से घर लौट रहा था, तभी उसकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अब इस घटना के बाद मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्परता से युवक को यहां पर अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पतरातू रांची सड़क पर हादसा हुआ। पतरातू रांची सड़क पर ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार युवा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को पतरातू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के बाद गंभीर स्थिति में रिम्स रांची रेफर कर दिया गया। जमशेदपुर में जांच के दौरान एक और मिसाइल बम मिला। घटना बहरगोड़ा थाना क्षेत्र के स्वर्णरेखा नदी किनारे की है। सेना के जवान मौके पर पहुंचे। इंडियन आर्मी और बम निरोधक टीम बम की जांच करने में जुटी। डिफ्यूज करने की कोशिश की गई। मौके पर भारी संख्या में वहां पर लोग मौजूद रहे। धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र में बीजेपी नेता शत्रुघ्न महतो के घर पर प्रतिबंधित मांस फेंके जाने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद हिंदू समुदाय में आक्रोश फैल गया। इलाके में तनाव का माहौल है। बताया जा रहा है कि शत्रुघ्न महतो बीजेपी नेता तारा देवी के रिश्तेदार हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण किया गया है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। साहिबगंज में नाबालिग लड़की के अपहरण से इलाके में सनसनी फैल गई। राजमहल थाना क्षेत्र में 14 साल की लड़की के अपहरण का मामला सामने आया। पीड़ित पिता की शिकायत पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पूरे मामले की जांच शुरू की गई। अधिकारियों का यह कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चाईबासा भुवनेश्वर रूट पर एक मालगाड़ी के 2 डिब्बे बेपटरी हुए, जिसके कारण रेल परिचालन ठप हुई। घटना के चलते हावड़ा बड़बिल रूट की कई ट्रेनें रद्द की गईं, जबकि कई अन्य ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया गया। रांची के पुंदाग ओपी क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर हुई लूट के मामले में जांच तेज की गई। डीएसपी हटिया के नेतृत्व में पुलिस टीम जांच कर अपराधियों की पहचान करने में जुटी। 2 स्कूटी पर सवार होकर 6 अपराधी मौके पर पहुंचे थे, जो चाकू और पिस्टल से लैस थे। घटना के बाद से पेट्रोल पंप के कर्मी दहशत में हैं। पुलिस ने जल्द ही सभी अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। चाईबासा के टोंटो थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ जवान अजय किशोर खाखा की गोली लगने से मौत हो गई। जवान की सर्विस राइफल से गोली लगने से मौत हुई है। सफाई के दौरान गोली चली है। घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। भोजपुर के खवासपुर थाना क्षेत्र में शराब से लदी 4 पहिया वाहन को पुलिस पर छोड़ देने का आरोप लगा है। गाड़ी में सवार कुछ लोग शराब के नशे में वाहन चला रहे थे और उसी दौरान उन्होंने एक बाइक सवार को ठोकर मारी। स्थानीय लोगों ने पीछा करके गाड़ी में सवार लोगों को पकड़ा और इसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने गाड़ी और आरोपियों को छोड़ दिया है। मोतिहारी में बच्ची का अपहरण करके हत्या का मामला सामने आया है। घटना चिरैया प्रखंड अंतर्गत महुआवा पूरी पंचायत के हेरापट्टी गांव की है। 20 मार्च को 7 साल की बच्ची अंशिका कुमारी का देर शाम अपहरण हुआ था, जिससे 2 दिन बाद ही लड़की का शव आरोपी के घर के ठीक पीछे खेत में मिला। गिरिडीह में ब्रेक फेल टैंकर ने पहले 2 बाइक और 1 कार को चपेट में लिया। फिर करीब 2 किलोमीटर तक बेकाबू दौड़ने के बाद खड़ी ट्रक में पीछे से टकरा गया और इस टक्कर में टैंकर का केबिन क्षतिग्रस्त हुआ। चालक उसमें फंस गया और ये जो घटना है बकोदर थाना क्षेत्र के बेको स्थित सुमित्रा पेट्रोल पंप के पास NH-19 की है। धनबाद में ISN गेट के पास सड़क हादसे में दुमका CID में पदस्थापित ASI शेलू प्रभात जयंती तिर्की की मौत हुई। अपने पति सुरेश उरांव के साथ बाइक से दुमका जा रही थी। इस दौरान धनबाद के ISN गेट के पास में सड़क पर अचानक से एक ओर आ रही ऑटो और दूसरी ओर से बाइक के बीच में टक्कर हुई और बाइक अनियंत्रित हुई, जिससे ASI की मौके पर ही मौत हो गई। मोतिहारी के सुगौली नगर में चोरों ने देर रात 2 दुकानों में चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया। गणपति ट्रेडर्स समेत एक किराना दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने नकदी और लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ किया। वहीं इस घटना की जानकारी होने पर इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने सुबह दुकानों की स्थिति देखकर इसकी सूचना मालिकों को दी, जिसके बाद पुलिस को खबर दी गई। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने तांडव मचाते हुए एक युवक पर गोली चला दी। घायल युवक को इलाज के लिए SKMCH में भर्ती कराया गया। बदमाशों ने वाहन को ओवरटेक कर युवक पर कई गोलियां बरसाई। सूचना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। धनबाद राजगंज थाना क्षेत्र के सुंदाहा गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई। कई लोग घायल हुए, जबकि एक युवक की हालत गंभीर है। रांची रेफर कर दिया गया है। दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। सूचना के बाद अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है।
सरायकेला में एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और भू अर्जुन विभाग के बड़ा बाबू प्रीतम आचार्य और एक कथित दलाल विनय तिवारी को गिरफ्तार किया गया। एएसबी की कार्रवाई के बाद से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। एसीबी की टीम ने प्रीतम आचार्य को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गोपालगंज में उत्पाद पुलिस ने शराब से भरी एक ऑटो को जब्त किया। ऑटो से 234 लीटर शराब मिला। ये कार्रवाई विशंबरपुर थाना क्षेत्र के माधव मटिहानी गांव में हुई। छापेमारी के दौरान तस्कर फरार हो गया। उत्पाद अधीक्षक ने यह बताया कि यूपी से तस्करी कर शराब की खेप को गोपालगंज लाया जा रहा था। पटना जंक्शन पर रेलवे पुलिस की सतर्कता से एक बड़ी सफलता हाथ लगी। ऑपरेशन क्लीन के तहत चलाए जा रहे अभियान में प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 के पश्चिमी छोर से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम को देखते ही तीनों युवक अचानक से भागने लग गए। उनकी इस हरकत से पुलिस का शक गहरा गया और तत्काल घेराबंदी करके सभी को पकड़ लिया गया। आरोपी आभूषणों की चोरी करते थे। मोतिहारी के चकिया में जिला प्रशासन ने फर्जी नर्सिंग होम को लेकर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस प्रशासन ने चकिया सिटी हॉस्पिटल को सील कर 2 आशा कार्यकर्ताओं के साथ महिला असिस्टेंट को भी गिरफ्तार किया। इसके साथ ही डॉक्टर सादिक हुसैन को भी गिरफ्तार किया गया है। बोकारो के नगर क्षेत्र में बिजली चोरी की समस्या को लेकर नगर सेवा भवन के डीजीएम की अगुवाई में टीम ने सेक्टर 4D क्षेत्र में अभियान चलाया। टीम ने मौके पर पहुंचकर गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहे बिजली के तारों को काट दिया। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन आवश्यक कागजात उपलब्ध नहीं करा पाने की वजह से विभाग ने बिजली कनेक्शन काट दिया। सिमडेगा में अपराध नियंत्रण और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सिमडेगा एसपी के निर्देश पर चोरी और गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया और यहां पर बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी किए गए कुल 81 मोबाइल फोन बरामद हुए। सभी मोबाइल मालिकों को उनके फोन वापस दिए गए। बिहार में इंटर का रिजल्ट जारी हो चुका है। इस बार कुल 85.19% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर ने एक साथ तीनों ही संकाय का रिजल्ट जारी कर दिया है। स्टेट टॉपर की अगर बात करें, इस बार समस्तीपुर के आदित्य प्रकाश अमन स्टेट टॉप किया है। बिहार बोर्ड के इंटर कॉमर्स परीक्षा में भी बेटियों का दबदबा देखने को मिला। पटना के सेंट जेवियर्स स्कूल की छात्रा अदिति कुमारी कॉमर्स संकाय में स्टेट टॉपर बनी। अदिति को पूरा भरोसा था कि उन्हें अच्छा मार्क्स मिलेगा, टॉपर भी बनेंगी। अब अदिति का ये सपना है आगे चलकर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना। समस्तीपुर के आदित्य प्रकाश अमन ने साइंस में 481 अंक प्राप्त किया है। पूरे बिहार में प्रथम स्थान हासिल करके अपना परचम लहराया। आदित्य प्रकाश अमन समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय के उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र हैं। आदित्य प्रकाश अमन ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए ये बताया कि वो आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहते हैं। सीतामढ़ी के मेजरगंज निवासी दिनेश प्रसाद की बेटी साक्षी कुमारी ने साइंस स्ट्रीम में 479 अंक लाकर पूरे बिहार में दूसरा स्थान हासिल किया है। साक्षी के पिता एक साधारण मिल्क पार्लर की दुकान चलाते हैं। बेटी की सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है। वहीं सीतामढ़ी की सिद्धि शिखा ने आर्ट्स स्ट्रीम में 478 अंक लाकर बिहार में दूसरा स्थान हासिल किया है। मुजफ्फरपुर के अजीजपुर सरैया की रहने वाली पलक कुमारी ने इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम में शानदार प्रदर्शन करते हुए 500 में 475 अंक 95% हासिल किए और राज्य में 5वां स्थान प्राप्त किया है। नालंदा में एक निजी टूरिस्ट गाइड संजय कुमार अपने विवादित बयान को लेकर चर्चाओं में आए हैं। महाराष्ट्र से आए एक पर्यटक को जानकारी देते समय उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के जलाए जाने को लेकर विवादित टिप्पणी भी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले की तूल पकड़ने के बाद गाइड ने माफी मांगते हुए वीडियो जारी किया है। पूर्णिया में रसोई गैस की किल्लत खत्म हो गई है। स्थिति सामान्य हो चुकी है। जिला पदाधिकारी ने बताया कि पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है। फिलहाल करीब 25,000 सिलेंडर स्टॉक में है। उन्होंने ये कहा कि एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसीएल के बीच में बेहतर समन्वय से आपूर्ति सुचारू रखी जा रही है। जिले की 71 एजेंसियों के माध्यम से वितरण हो रहा है। दुमका में करीब 50 आदिवासी परिवारों को स्वच्छ पेयजल नहीं मिलने का मामला सामने आया। ये मामला गोपीकांदर प्रखंड के खड़ीबाड़ी गांव के पहाड़िया टोला का है। टोला के सभी चापाकल पिछले कई वर्षों से बंद 16 टंकी भी जवाब दे चुकी है। नतीजा ये है कि ग्रामीणों को रोजाना करीब 1 किलोमीटर दूर झरना और कुएं से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीणों ने कई बार मदद की गुहार लगाई है, लेकिन समस्या जस की तस है।
रामगढ़ के बड़काकाना रेलवे जंक्शन पर 3 साप्ताहिक और 1 डेली एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव बंद करने का आदेश जारी किया गया। ठहराव बंद करने से रेलवे जंक्शन के वेंडर यात्री और ऑटो चालक की मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। वेंडर का ये कहना है कि रोजाना 2000 से 5000 रेंट रेलवे को देना पड़ता है और ऐसे में उन्हें काफी नुकसान हो। झारखंड आंदोलनकारियों के सम्मान और अधिकारों को लेकर एक बार फिर आवाज उठी है। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने सरकार के संकल्प के बावजूद अब तक आंदोलनकारियों को सम्मान पत्र, प्रमाण पत्र और प्रतीक चिन्ह नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। इसके खिलाफ मोर्चा ने मोर्चा खोल दिया है। हाथ में यहां पर बैनर लेकर के विशाल प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए लोग। धनबाद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के बैनर तले यूजीसी कानून को लागू करवाने की मांग को लेकर रणधीर वर्मा चौक पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने ये कहा कि ये कानून छात्रों के अधिकारों और सम्मानजनक शिक्षा के लिए बेहद जरूरी है। यूजीसी कानून से वही लोग डर रहे हैं जो कमजोर वर्गों पर अत्याचार करते हैं। लोहरदगा में झारखंड सरकार के परिवहन सचिव राजीव रंजन 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। परिवहन सचिव ने जिले में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना से संचालित बसों का निरीक्षण किया और इस दौरान लोहरदगा जिले में 26 नए रूटों और पूरे झारखंड में 600 नए रूटों का चयन किया गया। सासाराम में भारत मुक्ति मोर्चा तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने जुलूस निकाला। सासाराम के फजलगंज से ये जुलूस निकल करके समाहरणालय तक पहुंचा। लोगों ने समाहरणालय में जिलाधिकारी को अपने 3 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। लोगों का ये कहना है कि ओबीसी का अलग से जाति आधारित गणना किया जाना चाहिए, साथ ही केंद्र सरकार जो यूजीसी कानून लाई है उसे लागू किया जाए। दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा को संबोधित करेंगे। पश्चिम एशिया संकट को लेकर संबोधन की संभावना जताई जा रही है। कल लोकसभा में पश्चिम एशिया संकट पर बोले थे पीएम मोदी। समृद्धि यात्रा के क्रम में आज कैमूर और सासाराम में सीएम नीतीश का दौरा होगा। जीविका दीदियों से संवाद करेंगे। कैमूर और सासाराम में सीएम नीतीश जनता को करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। जहानाबाद में समृद्धि यात्रा के 5वें चरण के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने जिले के विकास को गति देने के लिए 252 करोड़ रुपए की लागत वाली 161 योजनाओं की सौगात दी। इनमें करीब 150 करोड़ रुपए की 73 नई योजनाओं का शिलान्यास किया गया। राज्य के विकास को लेकर नीतीश कुमार के काम की तारीफ में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ी बात कही। जहानाबाद में सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस तरह से मगध के इतिहास के पन्नों में आचार्य चाणक्य, अशोक और राजा जरासंध की चर्चा होती है, वैसे ही जब बिहार के विकास की चर्चा होगी तो नीतीश कुमार का नाम पहले आएगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है और आगे भी ऐसा ही होगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने प्रखंडों में डिग्री कॉलेज को लेकर के बड़ा ऐलान किया है। जहानाबाद में समृद्धि यात्रा के मंच से सम्राट चौधरी ने यह कहा कि राज्य में जो 216 प्रखंड छूट गए हैं वहां इसी साल जुलाई से पढ़ाई शुरू करा दी जाएगी। निशांत कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंचे और उस कमरे में गए जहां नीतीश कुमार जाते थे। जिस अंदाज में नीतीश कुमार कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं से मुलाकात करते थे, मिलते थे, निशांत ने भी उसी अंदाज में कार्यकर्ताओं नेताओं से मुलाकात की है। निशांत कुमार ने समाजवादी नेता दिवंगत राम मनोहर लोहिया की जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वैशाली में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने खुद को सीएम की रेस से बाहर बताया। साथ ही बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि वो सीएम की रेस में नहीं है और ना ही कभी रहेंगे, लेकिन वो ये जरूर चाहते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से हो। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार में नई सरकार को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गठबंधन में सब कुछ तय हो चुका है और नई सरकार को लेकर जल्द ही आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पूरी प्रक्रिया में नीतीश कुमार का मार्गदर्शन जरूर रहेगा और जल्द ही स्थिति पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। पटना में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबे राजनीतिक कार्यकाल पर यह कहा कि उनका जीवन जनता और देश के प्रति समर्पित रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ाया, सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को घुसपैठिया कहा था। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने का अंदेशा हो गया है, इसीलिए वो बौखलाहट में ऐसा बयान दे रही हैं।
देखिए, बिहार इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी हो चुका है। मुजफ्फरपुर की पलक कुमारी भी साइंस में टॉप की है और पूरे बिहार में 5वां स्थान उन्होंने हासिल किया है। पलक सरैया प्रखंड के सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजीजपुर की छात्रा हैं और पलक के पिता मनोज कुमार गांव में ही एक श्रृंगार की दुकान चलाते हैं। बेहद साधारण परिवार से आने वाली पलक मैट्रिक में भी अच्छा नंबर से उन्होंने पास किया और अब इंटर साइंस में बिहार टॉपर बनी है। पलक को इंटर साइंस में 500 में से 475 अंक मिले। बिहार इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ गया है और एक बार फिर से बिहार की बेटियों ने कमाल कर दिया है। बिहार में इंटर के साइंस के रिजल्ट में मुजफ्फरपुर की पलक ने भी टॉप 5 में जगह बना लिया है। पलक हमारे साथ है। पलक, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। रिजल्ट आया, उम्मीद थी कि टॉपर बनेंगे? रैंक 5 का उम्मीद तो नहीं था, लेकिन मतलब टॉप 10 का उम्मीद था। अभी कैसा फील कर रहे हैं? बहुत टेंशन रहा होगा रिजल्ट को लेकर। अभी खुश हैं? जी। टॉप 5 में आ गए। तैयारी कैसे करते थे, पढ़ाई कैसे करते थे आप लोग? पढ़ाई, घर का कोई प्रेशर नहीं था, बस पढ़ाई ही करते थे। पढ़ाई को लेकर जिस तरीके से माहौल था, उस माहौल में किस तरीके का माहौल था आप लोग के लिए पढ़ाई को लेकर? माहौल तो सही है, बहुत बढ़िया माहौल था। आगे सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे। चलिए, पलक की मम्मी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या कहेंगे? बेटी तो पूरा बिहार टॉप कर गई। खुश हैं? जी। हाँ, जी। कितने खुश हैं? खुश हैं। कैसी थी पढ़ने में पहले? अच्छी थी। अच्छा है, टॉपर लाई है। अब तो बेटी कह रही है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करेगी। आगे फिर कैसे पढ़ाएंगे? वो बोल रही है, हमको तो उसके बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, बस बेटी कह रही है तो पढ़ाना है। हाँ, वो तो देखना ही होगा। साइंस में टॉप 5 में स्थान बनाया है और 95% नंबर पलक ने लाया है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर परिवार में भी खुशी का माहौल है और आसपास के लोग भी बधाई दे रहे हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ।